हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एक नई बात के साथ। दोस्तों, अगर आप टीम बनाते हैं फिर भी हार जाते हैं तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक कारण होता है ऑलराउंडर। दोस्तों, ऑलराउंडर कैसे चुनना है, हम कौन कौन सी गलती करते हैं या किस वजह से हमारा ऑलराउंडर अच्छे पॉइंट नहीं दे पाता, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की बात। दोस्तों, जब हम टीम बनाते हैं तो हमें टीम में कई खिलाड़ी चुनना होते हैं, जिसमें सबसे पहले विकेट कीपर चुनते हैं, बैट्समैन चुनते हैं, ऑलराउंडर चुनते हैं और बॉलर चुनते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि ऑलराउंडर का सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारी टीम में। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, हमारे दिमाग में हमने एक ऐसी धारणा बना ली है कि ऑलराउंडर ज़्यादा लेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही बात है, ऑलराउंडर हमें बैटिंग पॉइंट भी देते हैं, बॉलिंग पॉइंट भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक छोटी सी समस्या है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता कि हम किन ऑलराउंडर को अपनी टीम में लें। तो दोस्तों, हमें ऑलराउंडर कैसे चुनना है, इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। आज की बात जो है हमारी पूरी ऑलराउंडर के बारे में ही होने वाली है। दोस्तों, ऑलराउंडर जब हम चुनते हैं तो ऑलराउंडर हमेशा हमें ऐसा चुनना है जिसकी बैटिंग भी आए और बॉलिंग भी आए, तभी हमें उसे चुनने का फ़ायदा है। नहीं तो हो सकता है वह ना तो हमारे बैटिंग में काम आए ना बॉलिंग में काम आए। तो इससे क्या नुकसान है कि हमारा या तो एक बैट्समैन कम हो रहा है या एक बॉलर कम हो रहा है। इसलिए दोस्तों, हमें ऑलराउंडर चुनते वक्त कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमें उस ऑलराउंडर के बारे में सबसे पहले पूरी जानकारी निकालना होगी। यानी कुल मिला के सबसे पहले ये देखना होगा कि उस ऑलराउंडर को पूरे ओवर फेंकने को मिलते हैं या नहीं मिलते। मतलब अगर आप T20 खेल रहे हैं, मान लो उदाहरण के लिए, तो क्या उसमें उसे पूरे 4 ओवर फेंकने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि हो सकता है कि उस टीम में अच्छे गेंदबाज हो और उनसे पूरे ओवर करवाए जाते हैं तो ऑलराउंडर को 1 या 2 ओवर ऑप्शनल के रूप में उसे चांस मिलेगा। वो भी कब मिलेगा, जब सामने वाली टीम का कोई बैट्समैन आउट नहीं हो रहा होगा। दूसरे बॉलर्स से अगर आउट नहीं होगा तब ऑलराउंडर को चांस दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा ऑलराउंडर चुनना है जिसे हमेशा 4 ओवर पूरे करने को दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर हम जिस टीम से ऑलराउंडर को चुन रहे हैं उस टीम में उससे ऊपर वाले बैट्समैन कैसे हैं। यानी कि अगर वो बैट्समैन बहुत अच्छे दर्जे के हैं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, तो आपके ऑलराउंडर की बैटिंग आना मुश्किल है, या अगर बैटिंग आएगी तो भी उसे बहुत कम गेंदें खेलने को मिलने वाली है। और हमने ऑलराउंडर को बैटिंग के हिसाब से भी चुना है, यह भी बात अपने को ध्यान रखना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर के सारे बल्लेबाज अच्छे हैं, तो चाहे वो ओपनिंग बैटिंग आए या फिर बाद में बैटिंग आए, चेस के वक्त हो, तो भी अगर ऊपर वाले बैट्समैन सारे रन बना जाते हैं तो अपने ऑलराउंडर की बैटिंग ही नहीं आ पाएगी। इसलिए ऊपरी क्रम के सारे बल्लेबाजों का भी रिकॉर्ड हमें देखना है कि उस टीम में बल्लेबाज कैसे हैं जिस टीम से हम ऑलराउंडर को ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों, सिर्फ इससे थोड़ा सा उल्टा है। मतलब दूसरे पॉइंट में हमको ये जानना है कि उसी टीम से जिससे हमने ऑलराउंडर को चुना है उसमें ऊपर के बैट्समैन कैसे हैं ऊपरी क्रम के। लेकिन इस तीसरे पॉइंट में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सामने वाली टीम में कैसे बल्लेबाज है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिस टीम का हम ऑलराउंडर चुनना चाहते हैं उसके सामने वाली टीम है, अगर उसमें अच्छे मजबूत बल्लेबाज है तो हमें इस ऑलराउंडर की गेंदबाजी में भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर उस सामने वाली टीम में अच्छे बल्लेबाज होंगे तो हमारे ऑलराउंडर के बारे में हमें ये ज़रूर जानना होगा कि हम जिस ऑलराउंडर को चुन रहे हैं क्या वो ऐसे बल्लेबाजों का विकेट लेने में सक्षम है, क्या वो उसने पहले कभी अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को आउट किया है, या फिर सिर्फ पिछले क्रम के निचले क्रम के बल्लेबाजों को ही वह आउट कर सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर सामने वाली टीम में अच्छे बल्लेबाज है
तो उनको आउट करने के लिए एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर की ज़रूरत होगी। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना होगी। इसलिए टीम में ऑलराउंडर चुनते वक्त सामने वाली टीम के भी सभी बल्लेबाजों का हमें रिकॉर्ड देखना होगा कि उसमें किस तरीके से बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज हैं। यानी अगर अच्छे बल्लेबाज है तो फिर हमें अपने ऑलराउंडर से गेंदबाजी में भी कोई आशा नहीं दिखेगी। चौथा पॉइंट आप सभी भी जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि आप सब भी क्रिकेट के जानकार हैं, तो हमें पता है कि बहुत सी बार जो ऑलराउंडर होते हैं वो ऐसे ऑलराउंडर भी होते हैं जो ओपनिंग में बैटिंग करते हैं या ओपनिंग में बॉलिंग करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे ऑलराउंडर को हमें किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो हमें या तो स्टार्टिंग में बैटिंग करने आएगा या फिर स्टार्टिंग में बॉलिंग करने आएगा, तो इसका हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और हाँ दोस्तों, इस चौथे पॉइंट में एक बात और शामिल करना चाहता हूँ कि हम कोई से भी प्लेटफार्मों पे हम हमारी टीम बना रहे हैं, लेकिन जब वो टीम अनाउंसमेंट होती है तो बहुत सी बार जो ऑलराउंडर उसमें बताए जाते हैं वो ऑलराउंडर न होकर या तो बॉलर होते हैं या बैट्समैन होते हैं। यानी कुल मिलाकर उन्हें ऑलराउंडर का नाम दे दिया जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो ऑलराउंडर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें सोच समझकर काम करना होगा। ऐसे बल्लेबाज को या ऐसे गेंदबाज को जिसे ऑलराउंडर के रूप में बताया गया है उसे हम ना लें तो ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि वह ऑलराउंडर का काम नहीं कर रहा है, वो या तो बैट्समैन है या फिर बॉलर है। इसलिए दोस्तों हमें उसके बारे में पहले पूरा रिकॉर्ड देखना होगा कि हाँ ये पूरी बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है, तभी उसे ऑलराउंडर मानकर उसे हमें अपनी टीम में शामिल करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं। इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखकर ऑलराउंडर चुनिएगा, क्योंकि ऑलराउंडर हमारी टीम का मुख्य बिंदु है। बीच की कुल मिला के हमारे पूरी टीम को संभालने वाला है। बहुत सी बार अधिकतर मैचों में हम देखते हैं ऑलराउंडर को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने से भी बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए हमें ऑलराउंडर को चुनते वक्त सबसे ज़्यादा सावधानी रखना होगी। मैंने जो पॉइंट बताए हैं इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और जब भी टीम बनाएं तो इन पॉइंट के आधार पर ऑलराउंडर चुनते वक्त सावधानी रखें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए पॉइंट और एक नई अच्छी बात के साथ। थैंक यू दोस्तों।